नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि बुध होता है विद्या, बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह। और इसी प्रकार से पंचम भाव भी होता है विद्या और बुद्धि का कारक भाव। तो जब कभी भी बुध का संबंध पंचम भाव से हो जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बुद्धि और विवेक की उच्च अवस्था हो जाती है। शिक्षा के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से भी व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करने वाला हो जाता है, समाज में सर्वाइव करने वाला हो जाता है और अपने व्यक्तित्व को निखारने वाला भी हो जाता है। तो व्यक्ति की पहचान भी इस रूप में हो जाती है कि संबंधित व्यक्ति विवेकशील है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है अथवा शिक्षित है। इसके अलावा यदि हम काल पुरुष की काल्पनिक कुंडली की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर मेष राशि स्थित होती है। काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि काल्पनिक रूप से होती है। तो यहाँ से अगर हम पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव में सिंह राशि मानी जाएगी। तो सिंह राशि में स्थित बुध भी अपने मित्र की राशि में स्थित होता है तो उच्च फल प्रदान करने वाला हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बुध और सूर्य के संयोग से बुधादित्य योग का निर्माण होता है। तो उस दृष्टि से भी देखें तो पंचम भाव में स्थित बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर स्थित हो रहा है, कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, द्वितीय भाव होता है धन संचय का भाव, ससुराल का भाव और कुटुंब का भाव। यदि धन संचय की दृष्टि से देखें तो ये अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर कुंडली के पंचम स्थान में जा रहा है, तो व्यक्ति का धन संचय अच्छी मात्रा में होता है। व्यक्ति अच्छा धन कमाने वाला और अच्छा धन बचाने वाला होता है। ससुराल और कुटुंब से ऐसे लोगों के संबंध बहुत मधुर होते हैं और ऐसे लोग ससुराल और कुटुंब से लाभान्वित भी होते हैं। इसके अलावा द्वितीय भाव जो होता है वह एक मारक भाव भी होता है। जब हमने लघु पाराशर की आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है। अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, ये दोनों ही भाव मारक स्थान होते हैं। तो यहाँ पर एक मारक स्थान का स्वामी जब पंचम भाव में संतान के भाव में स्थित हो जाता है, देखिए पंचम भाव जो होता है वो संतान का भी भाव माना जाता है। यहाँ पर यह संतान के भाव में स्थित हो जाता है तो संतान को कुछ पीड़ित करने वाला हो जाता है, मार्केश के गुण प्रदान करने वाला हो जाता है। मार्केश के इफेक्ट्स व्यक्ति की संतान पर पहुंचाने वाला हो जाता है। देखिए, बुध से संबंधित रोग होने की संतान को पूर्ण संभावना बन जाती है। बुध से संबंधित रोग होते हैं नाभि स्थान से संबंधित रोग, कंठ से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग अथवा नसों से संबंधित रोग। इस प्रकार के रोग होने की संतान को पूर्ण संभावना बन जाती है। यदि हम पंचम भाव के सापेक्ष देखें तो पंचम भाव का स्वामी अपने ही स्थान में स्वग्रही और उच्च का होकर स्थित हो रहा है। देखिए, हमने पहले बात करी थी बुध मिथुन राशि और कन्या राशि के 15 अंशों पर स्वग्रही स्थिति में होता है। तो यहाँ पर कन्या राशि में स्थित है, यदि यह 15 अंश के आसपास होता है तो ये स्वग्रही की स्थिति में हो जाता है। इसी प्रकार से कन्या राशि और मीन राशि बुध की क्रमशः उच्च राशि और नीच राशि होती है। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, 15 अंश पर बुध उच्च का माना जाता है, तो यहाँ पर उच्च की अवस्था को भी यह बुध प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा 15 से 25 अंश पर कन्या राशि में बुध मूल त्रिकोण राशि का भी होता है। तो यहाँ पर जब हम कन्या में स्थित बुध की बात करते हैं तो बुध को विशेष बल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों की संतान की बात करें तो उच्च शिक्षित संतान भी होती है, उच्च पदस्थ संतान भी होती है, बेहतर परफॉर्म करने वाली भी संतान होती है और ऐसे व्यक्तियों के मान प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने वाली संतान प्राप्त होती है। लेकिन रोगों के सापेक्ष यदि हम बात करें तो यह कुछ अच्छी स्थिति प्रतीत नहीं होती, लेकिन ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा सदैव प्राप्त होता रहता है। पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा और सम्मान का कारक भाव। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी ऐसे लोगों को
शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो पंचम भाव के सापेक्ष भी देखें तो यह बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन रहा है। अपनी भोग दशा की महादशा और अंतरदशा में ऐसा बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। उच्च पद की प्राप्ति कराने वाला भी हो जाता है और उच्च शिक्षित कराने वाला भी हो जाता है, ऊंची कामयाबी प्रदान करने वाला भी हो जाता है। अपनी भोग दशा के पूरे 17 वर्षों तक, क्योंकि बुध की महादशा का वर्ष जो होते हैं वो 17 वर्ष होते हैं, अपनी पूरी 17 वर्ष की दशा में ऐसा बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। इसके अलावा बुध एक शीर्षोदय ग्रह भी होता है। हमने पहले भी बात करी है, बुध चंद्रमा और शुक्र तीनों ही शीर्षोदय ग्रह होते हैं। ऐसे ग्रह होते हैं जो अपनी भोग दशा के प्रारंभ में ही फल प्रदान किया करते हैं। तो ऐसे में इनकी दशा आते ही यह बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। यदि हम कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह बुध अपने स्थान से द्वितीय स्थान कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो रहा है। चतुर्थ भाव का कारक अपने स्थान से द्वितीय स्थान और कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो रहा है। यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। हालांकि यहाँ पर कारक है, स्वामी नहीं है। यदि स्वामी होता है तो उच्च राजयोग प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कारक है तो उच्च राजयोग तो प्रदान नहीं करेगा, लेकिन लगभग राजयोग जैसे फल प्रदान कर देने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष ऐसा बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, सुख का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। तो ये सभी चीजें व्यक्ति को प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं, दशम भाव का कारक अपने स्थान से अष्टम स्थान और कुंडली के पंचम स्थान में स्थित हो रहा है। यह एक नेगेटिव स्थिति जनरेट करने वाला बन रहा है। यहाँ पर कर्म क्षेत्र का कारक अपने स्थान से अष्टम भाव मतलब अपने स्थान से तृक स्थान पर जा रहा है, अपने स्थान से मृत्यु स्थान पर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह बुध दशम भाव के सापेक्ष बेहतर फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। लेकिन एक पॉजिटिविटी यहाँ पर है कि यह बुध उच्च की अवस्था को प्राप्त हो रहा है, लेकिन दशम भाव से अष्टम भाव जब कभी भी कोई भी ग्रह षडाष्टक योग बना देने वाला बन जाता है, अपने भाव से षडाष्टक योग, षडाष्टक मतलब होता है षष्ठम और अष्टम का योग बना देने वाला हो जाता है, तो यह रुकावटों का कारक बन जाता है। यहाँ से अपने दशम भाव से बुध अष्टम भाव पर स्थित है और यहाँ से पंचम भाव से दशम भाव छठे भाव पर स्थित है, तो इसको कहते हैं षडाष्टक योग। षडाष्टक योग एक नेगेटिव योग बनता है, तो ऐसी स्थिति में यह रुकावट क्रिएट करने वाला बन जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में संघर्ष करना पड़ता है, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और रुकावट भी उत्पन्न होती रहती हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं जिससे व्यक्ति को फाइट करनी पड़ती है। वह फाइट कर भी लेगा, अच्छा सर्वाइव भी कर लेगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव बेहतर स्थिति में है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव होता है पंचम भाव और उच्च डेजिग्नेशन का, उच्च पद का भी कारक भाव होता है पंचम भाव। रिस्क टेकिंग का भी कारक होता है पंचम भाव। देखिए बुध जब पंचम भाव में उच्च की अवस्था को प्राप्त हो रहा है तो यह व्यक्ति रिस्क टेकिंग वाला होता है, ऊंचे रिस्क लेने वाला होता है, ऊंचे गेन करने वाला भी होता है। तो ऊंचे रिस्क लेगा, बड़े रिस्क लेगा तो बड़ा गेन भी ऐसा व्यक्ति करता है, बड़े लाभ भी प्राप्त करता है। तो दशम भाव के सापेक्ष यह जो बुध की अवस्था है वो अच्छी स्थिति नहीं है। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव से बुध एकादश भाव को देख रहा है। देखिए जब कभी भी उच्च का होकर बुध दृष्टि प्रदान करता है तो इसकी दृष्टि भी शुभ ही होती है। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न जनरेट होता है, हमने कई बार चर्चा करी है, कई ग्रहों को लेकर चर्चा करी है कि जब कभी भी कोई भी ग्रह उच्च की स्थिति में होता है तो वह सदैव सप्तम दृष्टि से अपनी नीच राशि को देखता है। तो ऐसे में क्या फलादेश होंगे, तो यहाँ पर ये स्पष्ट करने ना बहुत ही आवश्यक होता है कि इस मामले में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी कोई भी ग्रह उच्च की अवस्था को प्राप्त होगा तो उसकी दृष्टि भी होगी तो वह उच्च फल प्रदान कर देने वाली होगी, शुभ फल प्रदान करने वाली होगी, बेहतर फल प्रदान करने वाली होगी। तो यहाँ पर यह नहीं देखा जाएगा कि वह अपनी नीच राशि को देख रहा है, यहाँ पर यह देखा जाएगा कि एकादश भाव को देख रहा है।
उच्च दृष्टि से जब एकादश भाव को देखता है, लाभ भाव को देखता है, तो उच्च लाभ प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। तो किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न में न रहे। किसी भी उच्च के ग्रह की पूर्ण दृष्टि सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली ही होती है, नकारात्मक फल प्रदान नहीं करती। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी होकर बुध पंचम भाव में स्थित हो रहा है, तो यह कुछ नेगेटिव फल जनरेट करने वाला बन रहा है। तो ऐसे में यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष बुध का उपाय कर लेंगे तो ये बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, या तो आप किसी ब्राह्मण से बात करके बुध के जाप हवन ही करा लें। यदि आप ऐसा कराते हैं ना, तो इसके आपके दो लाभ होंगे। पहली बात तो पंचम भाव से संबंधित जो संतान को कष्ट प्रदान करने का कार्य कर रहा है या इस संतान के रास्तों में रुकावट लाने का ये कार्य कर रहा है, वह खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो आपकी लाभ की स्थिति को बना रहा है वह कई गुना बेहतर लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। तो उच्च लाभ भी प्रदान करने वाला बन जाता है। जहाँ पर आपका लाभ 100 रुपये का हो रहा है, वहाँ पर ये 400 रुपये का लाभ भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। देखिए, बुध की जो स्थिति होती है ना, जनरली कुंडलियों में मैक्सिमम कुंडली ऐसी होती है जहाँ पर बुध अस्त का हो रहा होता है। अस्त का मतलब होता है कि वह कमज़ोर स्थिति में जा रहा है, उसके जो फल देने की तीव्रता है वह कमज़ोर हो रही है। एक तो चीज़ ये होगी। और कई सारी कुंडलियों में ऐसा भी देखा गया है कि बुध मैक्सिमम वक्री स्थिति में होता है, तो वक्री स्थिति में ऐसे बुध की तीव्रता बढ़ जाती है। देखिए, इस पे हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम वक्री ग्रहों की बात करेंगे। संभवतः जो हमारी इच्छा है आगे जाके हर ग्रह के वक्री होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर अलग अलग वीडियो बनाई जाए, क्योंकि यह भी एक बहुत विस्तृत विषय है। लेकिन अभी हाल फिलहाल यदि हम बात करें तो यदि बुध अस्त का भी हो जाता है और वक्री भी हो जाता है तो यह न्यूट्रल स्थिति को ही प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आपका बुध अस्त की स्थिति में, वह नॉर्मल आपको इफेक्ट्स प्रदान करने वाला हो जाएगा, नॉर्मल ट्रीट करने देने वाला बन जाएगा। तो ऐसा बुध कमज़ोर स्थिति में भी नहीं होता है। वक्री की स्थिति का मतलब बहुत तीव्रता के साथ भी प्रभाव देने वाला नहीं होता है, नॉर्मलाइज हो जाएगा ऐसा बुध। तो इस विषय का, इस पॉइंट का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बुधवार से शुरू करके गाय को पालक खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी बुध आपको बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। अथवा प्रत्येक बुधवार आप हरा चारा गाय को खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा भी करते हैं तब भी यह बुध ताउम्र आपको बेहतर फल प्रदान कर देने वाला होगा। तो विशेष नकारात्मक फल बुध के नहीं है। इस वृषभ लग्न की कुंडली में यदि पंचम भाव में बुध स्थित हो जाता है तो बेहतर ही रिजल्ट्स प्रदान करने वाला हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज हमने बात करी वृषभ लग्न के पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृषभ लग्न के षष्ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।